हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि अगर मान के चलिए आपको यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए कोई भी सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना है, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, तो आप उसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हो आप कम टाइम में, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा कम है और आपको प्रीलिम्स ओरिएंटेड प्रिपरेशन करना है। तो आपको क्या करना है, सिंपली कोई भी एक सब्जेक्ट उठाइए। जैसे मान के चलते हैं, जैसे एग्जाम्पल हिस्ट्री की सबसे पहले आप एनसीईआरटी कर लीजिए। एनसीईआरटी इसलिए इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी से आपको समझ में आता है। समझ लीजिए कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी वो एनसीईआरटी से होगी, इसलिए एनसीईआरटी को आपको कम से कम 3 से 4 बार पढ़ना है अच्छे से। और एनसीईआरटी के भी फिर आप एमसीक्यू लगा लीजिए। एनसीईआरटी के एमसीक्यू लगाओगे तो आपको एक रिवीजन टाइप में हो जाएगा। और फिर उसके बाद आप उठाइए स्टैंडर्ड बुक्स में जैसे स्पेक्ट्रम होगी, तो उसके क्या कीजिए 100 पेजेस के टारगेट बना लीजिए कि आज मैं ये चैप्टर कंप्लीट करूंगा, या चैप्टर वाइज टारगेट्स बना लीजिए और उस यूनिट को आप कंप्लीट करते जाइए। उस यूनिट को आप जैसे ही कंप्लीट कीजिए उसके बाद क्या कीजिए, उसके एमसीक्यू लगा लीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए क्या मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन रहे हैं। सबसे पहले तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को काफी अच्छे से कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से नहीं करते हो तो ये बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप काफी ज्यादा लॉस में जा रहे हो। इसलिए आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से कीजिए उस सब्जेक्ट के। उसके बाद आप एमसीक्यू लगा के देखिए और जो क्वेश्चन आपको अब आप उसमें देखोगे कि आपको कुछ क्वेश्चन नहीं बन रहे होंगे, जो नहीं बन रहे होंगे उस कॉन्सेप्ट को फिर से आप रिवाइज कीजिए। देखिए, पढ़ना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप एक बुक भी कंप्लीट कर ले और उसके बाद आपको अगर क्वेश्चन नहीं बन रहे तो मतलब आपकी मेमोरी में वो चीज फील नहीं हुई है, तो आप क्या कीजिए, सबसे ज्यादा अच्छा तरीका है आपको खुद को चेक करने का, फिर इवेल्युएशन करने का, कि आप सबसे पहले उसको क्या कीजिए, सब्जेक्ट को चेक कीजिए प्रॉपर्ली कि मुझे बन रहा है कि नहीं। जैसे मैंने एक चैप्टर आज कंप्लीट किया तो उसके एमसीक्यू और पीवाईक्यूज लगाने से आपको ये पता चलेगा कि आपको वो सब्जेक्ट की नॉलेज हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, या फिर उसमें आप सिर्फ पढ़ते जा रहे हो और चीजें भूलते जा रहे हो, क्योंकि फिर लास्ट एंड मोमेंट में आपको कुछ नहीं बनेगा और फिर दिक्कत हो जाएगी। इस तरह से फिर आप उस सब्जेक्ट को आपने कंप्लीट किया, जितना भी प्रीलिम्स ओरिएंटेड है हिस्ट्री में। जैसे आपने स्पेक्ट्रम कर लिया, उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री कर लिया, जो जो टॉपिक्स है वो करिए जितने भी हैं। अब उसके बाद आपकी ये फिर उसको एक बार रिवाइज करके खत्म कर दीजिए। फिर मंथली आप रिवीजन कर सकते हो। आपने कुछ शॉर्ट नोट्स बना दिए पढ़ते टाइम, या फिर स्पेक्ट्रम में तो अच्छे दिए रहते हैं, क्योंकि स्पेक्ट्रम में क्या रहता है, लास्ट पेजेस में दिया रहता है शॉर्ट नोट्स टाइप में, तो वो रिवाइज कर लिए। कुछ इंपॉर्टेंट जैसे न्यूज़पेपर वगैरह याद नहीं होते नहीं इजीली, तो उसको रिवाइज करते जाइए। देखिए, मंथ में आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा कोई भी सब्जेक्ट कंप्लीट करने के बाद। अगर आप रिवाइज नहीं करते हो तो आप भूलते जाओगे। रिवीजन इज द ओनली की फॉर सक्सेस, बिकॉज ये एग्जाम काफी वास्ट है। यहाँ पे आप सिलेबस बढ़ा है, चीजें बड़ी हैं, कई ज्यादा सब्जेक्ट्स हैं, तो आपको अच्छे से रिवाइज करना ही पड़ेगा। और एक काम आप कीजिए, इसमें क्या कीजिए, आप करंट अफेयर्स को पढ़ लीजिए। जैसे हिस्ट्री से या फिर कोई भी चीज से जुड़े हुए कुछ करंट अफेयर्स हैं पॉलिटी से तुरंत के, वो उसको रिवाइज कर लीजिए और उसके एमसीक्यू लगा लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। करंट ओरिएंटेड ज्यादा पूछता है ना। तो इस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर सकते हो कोई भी सब्जेक्ट को लेके, और ऐसे ऐसे करके आप पूरे सब्जेक्ट कर लीजिए और फिर आप लास्ट में बैठ के पूरा रिवाइज कर लीजिए अच्छे से। तो इस तरह से आपकी एक अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। फिर आप मॉक दीजिए, कंप्लीट मॉक, जैसे जो कंप्लीट आते हैं ना, जो इंस्टीट्यूट वाले देते हैं या जिसके भी आपको लगाना हो, फ्री में भी अवेलेबल रहते हैं कहीं ज़्यादा, तो आप मॉक दीजिए। मॉक टेस्ट देते देते आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे से 100 क्वेश्चन सॉल्व करते बन रहे हैं या नहीं बन रहे। 100 नहीं, मतलब जितने भी हो, आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं उसमें फिर आप काफ़ी कम कर सकते हो उसमें से। इस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन को आगे कंटिन्यू कर सकते हो और अच्छे से अच्छे मार्क्स ला के प्रीलिम्स में क्वालिफाई हो सकते हो। थैंक यू सो मच।